जनाबे वाला जब सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे और वो भी हुकूमत के मज़े ले रहे होंगे तो जनाब मैशियत तो दूर की बात, इस हुकूमत से एक साइकिल भी सीधी नहीं चल सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। जी जनाब, जब सारे चोर इकट्ठे हो जाएं, और आप जानते हैं कि हर चोर जो है वो अपने घर को सराकी में कहते हैं कि बाबा अपने घर दो तणदा पई कुछ असां तो देखें आ। जी जनाब, यानी कि सारे चोर इस वक्त इकट्ठे हो चुके हैं और जनाब सिर्फ़ और सिर्फ इन लोगों को अपना पेट और अपना घर और जनाब सारा कुछ अपना नज़र आ रहा है। आप देखें कि जनाब किसान को देखें, मज़दूरों को देखें, और जनाब आप मंडियों का हाल देखें, आप सब्ज़ी को देखें, आप जानवरों को देखें। मैंने कहा जनाब कोई इनके पास रोड मैप नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, सिर्फ़ और सिर्फ खान की बात करते हैं, क्योंकि खान साहब ने इनकी नींदें हराम कर दी हैं, इनकी नस्लों का कबाड़ा कर दिया है। सिर्फ एक शख्स ने, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट भी कांप रही है। और चाचा हाफिज साहब जनाब वो ये समझते हैं कि जो ही खान साहब आएगा तो लग पता जाएगा। असल बात तो ये है कि खान साहब की अंदर कैद में ये मुसीबत वो दिन काट रहे हैं, गर्मी हो सर्दी हो, वो आप समझदार हैं, समझ चुके हैं। तो जनाब उसकी पॉपुलैरिटी का ये हाल है कि चाहे कुछ का कुछ हो जाए, खान साहब के साथ पूरी कौम खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। बात करते हैं मैशियत की। इस वक्त मैशियत का जो हाल है, जो फलूदा निकला हुआ है, वो भी आपके सामने है। यानी कि कोई रोड मैप इनके पास नहीं है, यकीन करें। और ये देखें, बजाय ईरान को सपोर्ट करने के या इसराइल को, ये उधर भागते हैं, यानी कि इसराइल की सपोर्ट करते हैं। इसराइल जो अमन का दुश्मन है, अमेरिका जो अमन का दुश्मन है, जो मासूम लोगों को, निहत्ते लोगों को, मैंने कहा छोटे छोटे बच्चों को फ़लस्तीन गज़ा में जो हशर किया है अब ईरान में, तो ये बजाय गज़ा और फ़लस्तीन को सपोर्ट करने के ये पहुँचे हैं इनके मामे पापा, यानी कि सारा कुछ, क्योंकि डॉलर की बात होती है ना भाईजान। असल मुद्दा जो है ना वो आप समझ ही नहीं रहे। समझदार तो हैं, बात समझ गए हैं, लेकिन असल मुद्दा है जनाब कि इनको डॉलरों की फ़िक्र है। इनकी प्रॉपर्टीज़, इनका सारा कुछ, इनके कारोबार, इनके एसेट्स, सारा कुछ बाहर होते हैं। तो जनाब पाकिस्तान में क्या इन्होंने करना है और पाकिस्तान की फ़िक्र क्यों करें? ये गलीज़ किस्म के लोग, घटिया किस्म के लोग, ये सारा कुछ इनको जो नज़र आता है वही आता है। इनका बाप अमेरिका, ट्रंप, और अब देखिए ना जो सदर जरदारी है, और बीमारी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, और जो भी पीडीएम का टोला है, आपने देखा है कि इनका कोई बयान आया है, मजम्मत की है इन्होंने? ओए होए, दुनिया चीख रही है। यानी कि अमेरिका में ईरान की हिमायत में वहाँ पे जलसे, जुलूस, रैलियाँ ईरान के हक़ में, और ये पाकिस्तानी होके, अंदाज़ा लगा सकते हैं। बात करते हैं फिर मैशियत की। यानी कि मैशियत क्या इन्होंने खाक ठीक करनी है। अवाम का फलूदा निकल चुका है, अवाम को कोई समझ नहीं आ रही, वो तो बद्दुआएँ दे रहे हैं। और जनाब इन बेचारों को ये समझ नहीं आ रही कि खान साहब से हम कैसे जान छुड़ाएं। अब खान को आज़ाद करते हैं तो मरते हैं, खान साहब को कैद में रखते हैं तो मरते हैं, क्योंकि सुबह शाम दिन रात लानत। क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में बार बार इरशाद फरमाया है कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, के झूठों के ऊपर अल्लाह की लानत हो। तो जनाब मैशियत तो दूर की बात, इस हुकूमत से एक साइकिल भी
सीधी नहीं चल सकती। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अस्ता बस्ता फूलों की तरह महकते हो रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल। हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।